So Simple tutorial. Good morning students, welcome to SST So Simple tutorial. हम लोगों ने पिछले क्लास में दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए, Why do we need elections और What makes an election democratic. आज हम देखेंगे Is it good to have political competition? तो लेसन शुरू करते हैं। बच्चों, इलेक्शन है क्या? है तो एक तरह का कंपटीशन ही। यह एक अखाड़ा है जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट उतारते हैं और उनके बीच मुकाबला होता है। यह कंपटीशन इतना रोचक होता है कि जब तक रिजल्ट ना निकल जाए तब तक पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स की सांसें अटकी रहती है और जनता भी नतीजा जानने के लिए उत्सुक रहती है। टीवी पर भी आप देखेंगे कि ऐसे प्रोग्राम खूब प्रसारित होते हैं, जैसे चुनावी दंगल, कौन बनेगा मुख्यमंत्री या अब की बार किसकी सरकार वगैरह वगैरह। तो आज का टॉपिक यह है कि ये कंपटीशन ठीक चीज़ है या नहीं। कुछ डीमेरिट्स तो इसमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे सबसे पहले तो ये कि हर लोकेलिटी में, गली मोहल्ले में कोई बंटवारा हो गया हो, ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है। इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। आप भी ऐसा महसूस करेंगे। फिर डिफरेंट पार्टीज और लीडर्स एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशंस लगाने लगते हैं। आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो जाता है। हम लोग पॉलिटिकल साइंस में इसे मड स्लिंगिंग कहते हैं। एक दूसरे पर कीचड़ उछालना यह चुनाव में खूब होता है। इसके अलावे पार्टीज और कैंडिडेट्स इलेक्शंस जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाते हैं। विनिंग एट एनी कॉस्ट, मतलब हर हाल में जीतना है, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। मेक्सिको की कहानी याद आ रही है? आपको याद है ना? PRI वॉज नोन टू यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। क्या क्या नहीं करती थी PRI। अच्छा, तो इन सब का असर कहाँ होता है? इन सब का असर यह होता है कि कुछ भले लोग जो देश और समाज की सेवा करने की चाहत रखते हैं, वैसे लोग चुनाव से दूर भागते हैं। वे इस तरह के कंपटीशन में भाग लेने से कतराते हैं। समझ गए? तो ये थे डीमेरिट्स। तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इन सब चीज़ों का अनुमान नहीं था? उन लोगों को ये मालूम था। वे लोग तो बड़ी दूरदृष्टि वाले थे। फिर उन लोगों ने इस तरह के सिस्टम को क्यों चुना? तो बच्चों, इस सिस्टम में जो अच्छाई है ना, वो यह है इसके रिवार्ड और पनिशमेंट का तरीका। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन लोगों में सेवा करने का भाव होगा, जो काम करेंगे उन्हें रिवार्ड मिलेगा और जो काम नहीं करेगा उसे पनिशमेंट। इसीलिए आपके टेक्स्ट बुक में ये लिखा है कि रेगुलर कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। यह सिस्टम लीडर और कैंडिडेट को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है। लीडर्स जानते हैं कि अगर वे लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे, उनकी इच्छा के अनुसार मुद्दे उठाएंगे, तो न सिर्फ उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोकप्रियता बढ़ेगी, बल्कि उनके जीतने की संभावना भी बढ़ेगी। इसके विपरीत यदि वे अपने कामकाज से लोगों को सेटिस्फाई करने में असफल रहते हैं, तो फिर उनका अगला चुनाव जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इससे क्या होता है? तो इससे यह होता है कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ सत्ता पाने की ही इच्छा रखती है, लोगों की सेवा करने का कोई इरादा नहीं होता है, तो भी मजबूरी में उसे काम तो करना ही पड़ता है। ये बात बिल्कुल वैसे हो गई जैसे कोई दुकानदार हो जो सिर्फ अपने प्रॉफिट की ही सोचता है, अपने कस्टमर की नहीं। फिर भी मजबूरी में उसे अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कस्टमर दूसरे दुकान में चला जाएगा। तो बच्चों, इस टॉपिक से आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं? कंक्लूजन यह है कि इस पॉलिटिकल कंपटीशन में चाहे जो भी डीमेरिट्स हों, पर यह पॉलिटिकल पार्टीज और इसके लीडर्स को लोगों की सेवा करने के लिए फोर्स करता है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो हम लोग आज की पढ़ाई यही समाप्त करते हैं। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक से क्या क्वेश्चंस बनते हैं। 1. Mention the demerits of electoral competition. 2. Explain the importance of
इलेक्टोरल कंपटीशन। तो बच्चों, अब आप सब एक बार अपने टेक्स्ट बुक को पढ़िए और इस क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। तब तक कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।